तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू? क्या पढ़ेंगे? चलो आज वर्ब टू हैव को बेसिक से पढ़ के इसको क्लियर कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके आगे पढ़ाते हैं। जैसे इसका क्या लिखा है? डेफिनेशन। क्या लिखा है? डेफिनेशन में आंसर पूरे वर्ब टू है is used to show including any person or things that is called verb to have। यानी कि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के पास कुछ होने या रखने का बोध हो तो उसे verb to have में होना मानते हैं। जैसे कि देखो मेरे पास क्या है? मेरे पास एक कलम है। जैसे कलम और मेरा जब रिलेशन बताया जाए कि मैं एक कलम रखता हूँ या मेरे पास है तो इसको verb to have के डेफिनेशन से ही बनाएंगे, इसी के रूल और इसी के नियम से बनाएंगे ताकि ये सेंटेंस सही हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए इसका प्रेजेंट का रूल कुछ इस प्रकार से है। पहले सब्जेक्ट हैज हैव और नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इसका जैसे कि एग्जांपल के लिए लिखा है मेरे पास एक साइकिल है। क्या है? मेरे पास एक साइकिल है। इसको क्या बनाएंगे? आई हैव अ साइकिल। क्या बनाएंगे? और जो ये रूल लिखा है ना, इसी रूल से कोई भी सेंटेंस को अगर हम लोग इंप्रूव करते हैं, बनाते हैं ना, तो कभी भी वो गलत होगा ही नहीं, बिल्कुल सही होगा, एकदम परफेक्ट रूप में। तो इस रूल को याद रखना है। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक व्यक्ति वाला, एक जो सिंगुलर हो, एक हो, उसके साथ हमें किस चीज का यूज करना होता है जो सिर्फ हैज है। क्या है? अगर ही लिखा हो, सी लिखा हो, इट या कोई एक नाम लिखा हो उसके साथ हैज करेंगे। और जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट की बात आएगी, किसके? प्लूरल सब्जेक्ट। उसके जैसे कि आई होगा सिंगुलर है लेकिन काम करता है प्लूरल में, तो आई, वी, यू, दे या डबल नाम, डीएन मतलब डबल नाम, इन सभी के साथ किसका प्रयोग? हैज का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस पूरा का पूरा हम लोग बना लेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आई? जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने आप लोगों को 5 एग्जांपल दिए हैं। जैसे एक बना के दिखाए हैं। ये रूल है अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और डब्ल्यू। ये 4 रूल हैं और ये 4 एग्जांपल्स हैं। ये चारों एग्जांपल्स आप लोग तुरंत बना के दिखाइए अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है?